नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो मेरी पिछली वीडियो थी यूटीआई, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रही हूँ आज आप सबको कि सिस्टाइटिस के बारे में। अब सिस्टाइटिस जान लीजिए कि सिस्टाइटिस होता क्या है। जब भी ये टर्म जो है, ये मेडिकली टर्म है, जब आपके ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम उस टर्म को सिस्टाइटिस बोलते हैं। उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो ये होता क्यों है और इसमें रीजंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पिछली वीडियो में बता चुके थे कि जब उसका जो इन्फेक्शन जो है ब्लैडर की तरफ आता है, यानी यूरिथ्रा के थ्रू जब ये ब्लैडर में एंटर होता है बैक्टीरिया, और वहाँ जाके फिर ये ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया जो है वो पनपना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन उनका ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो जो है वहाँ पे सोजन कर देते हैं, जिससे फिर जो सिम्टम्स आते हैं वो मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये है मोस्टली इन्फेक्शन जो होता है यूटीआई का या सिस्टाइटिस का या किडनी का, तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसका रीज़न यही होता है कि जो इसमें यूरिथ्रा होता है फीमेल्स में, वो थोड़ा सा उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है बजाय मेल के। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता है, मेल्स में भी ये इन्फेक्शन होता है। तो और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही हो, इसमें कुछ सर्टेन मेडिसिन्स होती हैं या फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, ये उसके वजह से भी कई बार ये इन्फेक्शन जो है ये हो जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। जो इसमें सिम्टम्स जो आते हैं, जो यूटीआई में आते हैं ना, वो तो साथ में होते ही होते हैं। जैसे कि आपकी जो है फ्रीक्वेंसी यूरिन की वो बढ़ जाती है, आपको बार बार इच्छा होती है कि बाथरूम करके आ जाएं हम, और साथ में जो है फिर आपका लोअर एब्डोमेन में पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि आपको हैवीनेस लगती है, डिस्कम्फर्टेबल अपने आप को फील करते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है थोड़ा सा। फिर इसमें फिर सिस्टाइटिस में जब आपका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसमें लो ग्रेड का फीवर जो है, हल्का हल्का फीवर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है कि कई तो। और फिर साथ में आपके जो यूरिन होता है ना, वो थोड़ा क्लाउडी है और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला हो जाता है कि आपकी स्मेल जो है वो यूरिन की जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, स्मेल आना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्मेल हो जाती है। और साथ में थोड़ा सा क्लाउडी, जैसे वाइटिस है ना, जो थिक या गाढ़ा गाढ़ा यूरिन जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। और जो इस एरिया में जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो यूरेथ्रा के आसपास में आपको पेन स्टार्ट हो जाती है, ऐसे लगता है कि प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यूरिन जो है वो कम आ रहा है। तो और साथ में फिर इसमें एक चीज़ जो सिस्टाइटिस में फिर ऐड हो जाता है कि आपका जो यूरिन है वो ब्लड स्टेन भी हो जाता है, आपके ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम हेमिजूरिया बोलते हैं कि यानी यूरिन में जब, ये भी एक मेडिकल टर्म है हेमिजूरिया, कि आपके यूरिन में जब ब्लड का आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें अभी हम इसके फिर रीज़न जान लेते हैं कि रीज़न क्या होता है। एक तो रीज़न यही है कि यूटीआई का इन्फेक्शन जब आपका बढ़ जाता है, आप टाइम पे जब आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या मेडिसिन जो है वो काम नहीं करती हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है फिर कई बार सिस्टाइटिस या ब्लडर की तरफ चला जाता है। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न फिर आता है कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं कि आप कई बार होता है कि कुछ जो है मेडिसिन्स पे पेशेंट होते हैं, जैसे कि कैंसर की मेडिसिन जितनी भी होती हैं या रेडिएशन के एक्सपोजर में जो भी आते हैं वो। तो और ये फिर आते हैं हम फॉरेन बॉडीज़ में। फॉरेन बॉडीज़ में यही है कि जैसे हम कई क्रोनिक पेशेंट होते हैं, कोई डायबिटीज़ का या किसी की सर्जरी हुई है या कोई प्रोस्टेट का पेशेंट है या कोई भी जिससे कैथीटर मतलब ज़्यादा यूज़ होता है या ज़्यादा दिनों तक कैथीटर जो यूज़ होता है, तो ये फॉरेन बॉडी में उसके थ्रू भी सिस्टाइटिस हो जाती है। फिर आते हैं फिर कि इसमें जितनी भी जैसे मैंने बताया कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फीमेल्स का यूरेथ्रा जो है वो लेंथ का इसमें ये होता है। फिर वही है जो इसमें जो ये पॉइंट मैं बता रही हूँ कि फीमेल्स में जब स्पर्मिसाइड्स यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि स्पर्मिसाइड डायफ्राम हो गया या जेली हो गया, तो उसके थ्रू भी फिर ये जो है सिस्टाइटिस कई बार जो है ये इन्फेक्शन या यूटीआई का जो इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं कि सारा जो यूटीआई है, जैसे किडनी है, ये है, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये स्पर्मिसाइड जितने ज़्यादा या फिर एक्सेसिव मात्रा में जितने भी हाइजेनिक प्रोडक्ट्स कई महिलाएं जो यूज़ करती हैं, जो अननेसेसरी होता है कि एक तो होता है आप हाइजीन मेंटेन रखते हो, वो चीज़ ठीक है कि आपने अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए रख लिया, भी दिन में 2 बार 3 बार आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, लेकिन कई जो है ना ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ करती हैं कि जब आपकी इसको ज़रूरत ही ना हो तो भी आप उसको तो ये भी कई बार आपके जो है हेल्थ के लिए
रिस्क बन जाते हैं। तो ये भी सिस्टाइटिस या यूटीआई के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। फिर कई बार हाइजीन का, जो मैंने बताया कि जब आप हाइजीन का, जैसे यूरिन पास करते हैं उसके बाद वाश ना करना, या जब आप फ्रेश होने जाते हैं उसके प्रॉपर तरीके से हाइजीन ना रखना, या जो भी सीट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो भी, मतलब ये सारे जितने भी हाइजीन के हैं ये सारे चीज़ें होती हैं। तो इसमें फिर हमने ध्यान क्या रखना है ये चीज़ों का, इसमें भी हमने प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, इस चीज़ों से हम बचे रहें। अगर ये हमें इन्फेक्शन है तो हम इसमें क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। इसमें ये है कि आपने सब पानी, अपनी जो है लिक्विड की मात्रा जो है वो हमेशा बढ़ा के रखनी है। जितने आपकी बॉडी को हाइड्रेट, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, हाइजीन का अच्छे से ध्यान करें, जितने भी अननेसेसरी हाइजीनिक के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो ना करें। और स्पर्मिसाइड्स का है उनका भी आप ध्यान रखें कि जो है ना टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से करते कि जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कॉन्ट्रासेप्टिव वाले में भी बताया है कि आपने ना जो चीज़ें यूज़ करनी है वो उस हिसाब से यूज़ करें, उनको एक परमानेंट इलाज ना बनाएं, जैसे डायफ्राम जेली है या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपने अवॉइड क्या करना है, अवॉइड का यही है कि आपने जो है स्पाइसी फूड, खाने पीने में जो है स्पाइसी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन से बचे रहें, और जो है हाइजीन अपने आप ज़्यादा ठीक रखें। और जब आपको अगर सिस्टाइटिस हो जाता है तो उसमें फिर आपने जो है अपनी फिज़िकल जो रिलेशन है उनको भी अपने आप को कंट्रोल में रखना है, यानी परहेज रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बारी आती है कि हमें पता कैसे लगे कि हमें सिस्टाइटिस है, या जैसे नॉर्मली जो भी आपका इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है ना तो वो कुछ मेडिसिन हम देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है। तो कुछ मेडिसिन से आप यूरिन कंप्लीट कराते हैं। यूरिन कंप्लीट में आपको सिर्फ ये आइडिया हो जाता है कि पसल्स कितनी है, आपका ब्लड जो है वो कि आरबीसीज कितनी है, स्टोन तो नहीं है, उसका रीजन की वजह से तो सिस्टाइटिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेडिसिन है डॉक्टर आपके 5 डेज या 7 डेज, ये जो है वेरी करता है कि पेशेंट टू पेशेंट, कि आपको इन्फेक्शन कितना है, आपके जो है इम्यूनिटी कितनी है, कि आप कितनी जल्दी कवर कर जाते हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई कि आपने ये मेडिसिन कैसे, ट्रीटमेंट कैसे। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद में भी, मेडिसिन लेने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, आप ट्रीटमेंट आपका प्रॉपर ठीक नहीं जा रहा है, तो फिर कुछ अलग से टेस्ट कराने पड़ते हैं। जैसे किसी अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड में भी आपके जो इंटरनल जो चीज़ें होती हैं उसका पता लगता है कि लेयर में कितनी सूजन है, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर की लेयर होती है उसमें कितनी सूजन है, किस रीज़न की वजह से है। वो थोड़ा सा यूएसजी में भी थोड़ा सा कम ही आइडिया होता है। इसके लिए फिर वो एक स्पेशल जो टेस्ट होता है जिसको हम सिस्टोस्कोपी बोलते हैं, वो कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा सा डीपली हो गया। मैं सिर्फ आपको सिंप्लीफाई में वही है चीज़ें जो पीछे बताई हैं उसके तरीके से ही आप समझें। इतनी ज़्यादा आप लोगों को मैं डरा नहीं रही हूँ, सिंपल तरीके से बस यही चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है यूरिन का, या अपने आप एक दिन आपने वेट किया कि यूरिन इन्फेक्शन है, अच्छा फिर इसमें चलो एक चीज़ आपको और ऐड कर देते हैं कि इसमें कौन सी तरह के होते हैं। जैसे एक्यूट होता है कि आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है नहीं और एकदम से आपको सडनली ये सिस्टाइटिस हो जाता है, या ब्लड जो है यूरिन के में आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये किस तरह का, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन होता है इसमें एक्यूट में, उसकी वजह से ये एक्यूट वाला होता है। क्रोनिक में फिर आपकी सारी जो मैंने बताई है सर्टेन मेडिसिन्स होगी, रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गए आप, या फॉरेन बॉडीज़ का हो गया, या स्पर्मिसाइड्स का हो गया, तो ये सारी चीज़ें ये उसमें आ जाती हैं। तो फिर इसका ट्रीटमेंट वही जो है सेम है। आपने एंटीबायोटिक का अपने डॉक्टर से मिलो, अब टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने के बाद में आपके डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे किडनी के बारे में, तीसरे जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है या यूरिनरी जो सिस्टम होता है उसका पार्ट किडनी के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।